अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है अंडे वाले बर्गर और ये मैंने रिक्वेस्ट पर बनाए हैं। इसे बनाने के लिए आधा किलो चने की दाल को अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दिया था। 2 आलू छिलका उतार के काट लें। 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा, 8 साबुत लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक या हस्ब ज़ायक़ा। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले पैन में दाल डाल दी है और साथ ही इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करनी है। आलू, दो छोटी मिर्चें काट के डाली हैं इसके अंदर, धनिया, हल्दी पाउडर, ज़ीरा, साबुत लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तकरीबन 1 गिलास पानी डालने के बाद इसे कवर करके पकाना है इतना कि आलू और दाल जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। ये देखिए जैसे इसमें एक उबाल आ गया है तो इसे कवर करना है और मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है। जब दाल और आलू अच्छी तरह गल जाएं तो इनका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क करना है और फिर मैशर की मदद से इन्हें अच्छी तरह से मैश कर लें। बहुत अच्छी तरीके से तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैश करना है। और फिर मीडियम साइज़ के कबाब बना लें। इस तरह से जो है तमाम कबाब बना लेंगे। एक कप मैंने इमली का प्लम लिया है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 4 मैंने लहसुन लेकर 2 टुकड़े कर लिए थे, 2 बड़ी मिर्चें और 4 छोटी मिर्चें, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 कप हरा धनिया, 1 कप पुदीना, 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्च। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। चटनी बनाने के लिए 1 कप मैंने इमली का प्लम लिया है और इसे डाल दिया है ब्लेंडर में और साथ ही मिर्चें भी इसमें काट कर डाल दी हैं। ज़ीरा भी डाल दिया है, पुदीना, धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और तकरीबन 1 कप के करीब से पानी डालेंगे। 1 कप हमारा इमली का प्लम है और 1 कप पानी हो गया। अब इसे बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। ये वही चटनी है जो बर्गर में इस्तेमाल होती है और इससे ही बर्गर बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत ही इजी चटनी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। जैसे तमाम चीज़ें ब्लेंड हो जाएं तो आखिर में इसमें ऐड करें कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच और फिर से इसे मिक्स करें। कॉर्नफ्लोर से चटनी जो है वो हो जाएगी गाढ़ी और बहुत ही मज़ेदार लगेगी। चटनी को बहुत अच्छी तरीके से पीसना है। ये देखिए चटनी जो है वो पिस चुकी है। अब इसे निकाल लें। ये बर्गर बन्स होममेड हैं और इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। इस तरह से बर्गर को जो है वो काट लिया है। तवा जो है गरम कर लिया है और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है
और इस तवे पर जो है वो बर्गर जो है वो अच्छी तरह सेकना है। बहुत अच्छी तरीके से सेकना है। दोनों तरफ से, अंदर से और बाहर से इसे अच्छी तरह सेकना है। इससे बर्गर्स जो है वो और भी मज़ेदार बन जाएंगे, ज़रा क्रिस्पी हो जाएंगे। इस तरह से जो है वो बर्गर आप सेक लें। अब कबाब को फ्राई कर लेंगे। क्योंकि अंडे वाले बर्गर हैं तो इसके लिए ये है कि आपने एक अंडा लेना है और उसे थोड़ा सा नमक डालने के बाद अच्छा बीट करके उसका एक ऑमलेट बनाना है। और एक बर्गर में जो है वो एक ही अंडा आपने डालना है, या आप बहुत पसंद करते हैं तो 2 डाल दें। अंडे वाले बर्गर में अंडा हो तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। कबाब के साथ वो अंडा भी बहुत मज़ेदार लगेगा। और कबाब तो है ही बहुत शानदार। आप यकीन जाने, आप जब ये बर्गर बनाएंगे तो आप बाहर का बर्गर भूल जाएंगे, क्योंकि ये इतने ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है ये। इस तरह से तमाम कबाब जो है फ्राई कर लें। और फिर इन्हें निकाल लें। अब सबसे पहले बर्गर में चटनी जो हमने बनाई है वो लगा दी है और फिर उस पर स्लाइस किए प्याज डाले हैं और फिर कबाब जो तैयार किया था वो डाल दिया है। साथ 2 स्लाइस टमाटर के स्लाइस किए हुए खीरे और एक अंडे का ऑमलेट इसमें डाल दिया है। और साथ ऊपर बंद गोभी जो है वो बारीक कटी हुई है वो भी डाल दी है। ऊपर डालें मेयोनीज़ और डालें केचप। लें, बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त बर्गर है तैयार। आप घर में बाहर से अच्छा बर्गर बना सकते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। मुझे बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।